की बैठक के बाद सीएम मनोहर लाल का बड़ा बयान। कमेटी में कुल 16 आइटम थी और 15 की डील फाइनल हुई है। 4500 बसों में 6 महीने बाद ई टेंडरिंग का सिस्टम जल्द शुरू हो जाएगा। हर कंडक्टर को एक मशीन दी जाएगी जिससे यात्री ई पे कर पाएंगे और कैश भी पे कर पाएंगे। इस प्रकार एक कंपनी से डील हुई है, इससे फ्री पास की काउंटिंग भी हो जाएगी। हर बस में सीसीटीवी लगेंगे और सुरक्षा के लिहाजे से अन्य इंतजाम भी होंगे। ये 40 करोड़ के आसपास का टेंडर है। करनाल में आज किसानों की महापंचायत पर बोले मुख्यमंत्री, लोकतंत्र में हर किसी को अधिकार है। किसानों की एक कमेटी प्रशासन के साथ मीटिंग कर रही है, उम्मीद है कि कोई हल निकलेगा। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति में एडमिनिस्ट्रेटर अपने प्रिकॉशनरी निर्णय लेता है। पैरा ओलंपिक पर बोले मुख्यमंत्री, पैरा ओलंपिक में हरियाणा अग्रणी रहा है। 10 में से 6 मेडल हरियाणा के हैं। 18 या 20 तारीख के आसपास एक कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें सम्मानित किया जाएगा। सर, आज हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक हुई है। बैठक में क्या-क्या कुछ महत्वपूर्ण फैसले हुए हैं सर? देखिए, आज हाई पावर परचेज कमेटी में कुल 16 आइटम्स थी और इन 16 में से 15 आइटम्स के फाइनल हो गए। एक किन्हीं कारणों से उसको नहीं लिया जा सका, सामने वाली पार्टी उस सामान को देने के लिए तैयार नहीं थी। एक पावर डिपार्टमेंट का था, बाकी 15 जो इस प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट से वो पूरे हो गए हैं। विशेष जो बताने लायक बात है वो हमने एक ई टेंडरिंग बसों में अपनी 4500 जो फ्लीट है हरियाणा रोड्स की बसों का, उसमें 6 महीने बाद ई टेंडरिंग का सिस्टम शुरू हो जाएगा। हर किसी ई टिकटिंग का सिस्टम शुरू हो जाएगा। हर किसी कंडक्टर को एक पॉस मशीन ये दी जाएगी और उस पॉस मशीन के माध्यम से सभी जो यात्री हैं उनसे या तो कार्ड उनको दिए जाएंगे या कैश भी, अगर वो टिकट लेना चाहेंगे तो कैश उनको टिकट दी जाएगी। तो इस प्रकार का कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और फिर उसमें जो भी कोई छोटी बड़ी कहीं चोरी होती है या जो हमें मैनेजमेंट करने में कि पैसेंजर किस रूट पर ज़्यादा आ रहे हैं, किस पर कम है, उसका रीशेड्यूलिंग करना है, इन सारे विषयों के ऊपर चेकिंग हो जाएगी। और जो फ्री पास वाले जितने लोग हैं उनका भी अकाउंटिंग हमारी जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की वो भी ठीक होगी। तो एक सुविधा जो है इस प्रकार की, हर एक बस में सीसीटीवी कैमराज लगेंगे, सुरक्षा के नाते उसका ध्यान रखा जाएगा। तो एक बड़ा टेंडर आज लगभग 40 करोड़ रुपए के आसपास ये एक टेंडर हुआ है। सीएम साहब, करनाल के अंदर जैसे आज किसान आंदोलन हो रहा है, महापंचायत हो रही है, सुरक्षा के प्रबंध किए गए हैं, किस तरह से देखते हैं? देखिए, लोकतंत्र में हर किसी को अपने कार्यक्रम करने का एक अधिकार होता है। तो किसानों ने आज जो एक सभा अपनी बुलाई है वो वहाँ चल रही है और साथ ही एक 11 मेंबरी कमेटी किसानों की बनी है, उनके साथ एडमिनिस्ट्रेशन की बातचीत चल रही है और मुझे लगता है कोई ना कोई अमेरिकल रास्ता उसमें से निकल जाएगा। सीएम साहब, विपक्ष के जो लोग हैं, रणदीप सिंह सुरजेवाला है या जो मुद्दा है, वो ट्वीट कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि सरकार तानाशाही रवैया अपना रही है, इंटरनेट बंद कर दिया है, तमाम तरह के विपक्ष के नेताओं ने माहौल पर कुछ क्या कहेंगे सर? देखिए, जब कोई ऐसी संभावित लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति में समस्या आने वाले जो विषय होता है, उस समय एडमिनिस्ट्रेशन अपने उनके जो सेट नॉर्म्स हैं उसके हिसाब से अपनी प्रिकॉशंस लेते हैं। और अगर वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई इस प्रकार का प्रिकॉशनरी मेजर लिया है तो ये निर्णय प्रशासन का होता है। प्रशासन सारी स्थितियों को संभालने के लिए इस प्रकार के सारे काम करता है, उसमें कहीं दिक्कत नहीं। पैरा ओलंपिक में 6 मेडल हरियाणा को मिले हैं सर, 2 गोल्ड, 2 ब्रॉन्ज और पूरे देश को 19 मेडल मिले हैं सर। पैरा ओलंपिक के खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस को क्या कहेंगे और क्या कोई समान आयोजित करने की बहुत ही ये प्रसन्नता का विषय है कि जैसे ओलंपिक में हरियाणा एक अग्रणी प्रदेश इस नाते से रहा है, वैसे ही पैरा ओलंपिक में भी 19 में से 6 मेडल हरियाणा के हमारे खिलाड़ियों ने जीते हैं और हमने उनको सबको बधाई भी दी है। और बहुत आगे आने वाले समय में कोई 18-20 तारीख के आसपास कोई कार्यक्रम आयोजित करने की संभावना बन रही है कि उन सभी पैरा ओलंपिक के खिलाड़ियों को, जैसे हमने पंचकुला में ओलंपिक के खिलाड़ियों को बुला करके उनको सम्मान किया था, ऐसे ही पैरा ओलंपिक को भी बुला करके उनका सम्मान करेंगे। शुक्रिया।